बच्चन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 47। परमात्मा की काबिलियत जगाने के लिए मदद की भी जरूरत है, जो केवल वही दे सकता है जो ऊपर से आया है। जो जहां से आया उसने अपनी मदद देकर अधिकारी जीवों को वहां पहुंचाया और उस दर्जे का परलोक सिद्ध कराया। चुनाचे वक्तन फवक्तन बराबर संत साध महात्मा अवतार पीर पैगंबर कुतुब औलिया वगैरह आते रहे हैं। उनके आने की जरूरत है। अगर वो न आते तो परलोक और ऊपर के लोक व देश का कभी कोई हाल मालूम हो सकता था और न कभी कोई वहां पहुंच सकता था। इसी से अब ये नतीजा निकलता है कि जितने सामाजिक मत हैं, यानी विद्या बुद्धि के पैदा किए हुए हैं, वो सब इसी देश से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए सत्य परमार्थ से खारिज हैं। मनुष्य की गति सिर्फ अंतःकरण के घाट पर है। चाहे जिस कदर विद्या बुद्धि इल्म व फन हासिल किया जाए और चाहे जिस कदर मालूमात की जाए, वे सब अंतःकरण के घाट से ताल्लुक रखती हैं। अंतःकरण के घाट के परे न मनुष्य की गम है और न परे का कोई हाल यहां बैठे बैठे मालूम हो सकता है। इसलिए बुद्धि रचित जितने मत हैं, वे सब इसी लोक और देश से संबंध रखते हैं। परलोक का हाल वही जानता है और बतला सकता है जो वहां से बाहोश आया है। जब उसकी रहनुमाई में अभ्यास करके घाट बदला जाए, तब कोई शख्स खुद भी प्रत्यक्ष रूप में वहां का हाल जान सकता है। इसके अलावा और कोई विधि और रीति रची ही नहीं गई है। इस घाट पर किसी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कराया जा सकता। अगर कोई ये कहे कि हमको मालिक का दर्शन कराओ तो हम जाने कि मालिक है, तो उसको समझना चाहिए कि कुल मालिक का दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता। उसके लिए अंतर में दृष्टि, श्रवण वगैरह सब ज्ञान की शक्तियां जगानी पड़ेंगी और घाट बदलना होगा। अपना उपास्य और इष्ट बदलना होगा। जिसको जिस चीज की चाह है, मसलन कोई धन चाहता है या विद्या चाहता है, तो जो उसको देने वाला धनी या देवता या मालिक है, वह उसका इष्ट और उपास्य है। और चाहे उसको खबर और मालूम पड़े या न पड़े, वह उसकी गुप्त तौर पर अंतर में उपासना और पूजा कर रहा है। सब मनुष्य माया के पुजारी हैं। माया में धन दौलत विद्या बुद्धि इल्म फन वगैरह सब आ गए, और अगर इन्हीं चीजों की चाह है तो माया ही उनका इष्ट और उपास्य है और माया ही की वे उपासना कर रहे हैं। इसलिए माया ही का दर्शन करते हैं। मालिक की चाह ही नहीं है तो मालिक का दर्शन कैसे हो सकता है? जो शख्स मालिक से कोई चीज नहीं मांगता है, कुछ नहीं चाहता है, बस मालिक से मालिक ही को चाहता और मांगता है, उसको मालिक के दर्शन हो सकते हैं और होंगे। इस घाट पर सिर्फ समझबूझ के कायदे से साबित करके किसी चीज को समझाया जा सकता है और समझ में भी आ सकता है कि फला बात उसी तरह से है जैसे कि बयान की जाती है। और जब अच्छी तरह से उसकी समझ में आ जाए तो वह उस पर यकीन लाकर उस कार्रवाई को करने के लिए भी आमादा हो सकता है। शुरू में यही रीति होगी
फिर जैसे जैसे अभ्यास करके अनुभव प्राप्त होता जाएगा, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी करता जाएगा। समझाने के कई कायदे हो सकते हैं। एक तो यह कि जो बात हम कहते हैं उसके खिलाफ जितनी बातें तुम कहो वे सब गलत साबित कर दी जाएं, या ये साबित कर दिया जाए कि जो बात तुम कहते हो उससे सब चीजें नहीं समझाई जा सकती, और हम जो कहते हैं उससे जितनी कार्रवाई होती हुई यहां नजर आती है सब समझाई जा सकती है, या मिसाल और मुशाबहत से नतीजा निकाला जा सकता है, वगैरह वगैरह। चाहे कोई कुछ ही कहे और किताबों में जो चाहे सो लिखा हो, मगर संत जो कहते हैं वही ठीक और सत्य है। और वो ये कहते हैं कि रचना के 3 बड़े हिस्से हैं। एक तो निर्मल चैतन्य देश है जो संतों का देश है। वहां काल और माया नहीं है, वहां केवल चैतन्य ही चैतन्य और प्रेम ही प्रेम है। वहां कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। अगर चेष्टा ही कहा जाए तो वहां प्रेम चेष्टा है। वहां निर्मल और पूर्ण रस, आनंद, सुख और ज्ञान की अवस्था है। दूसरा देश ब्रह्मांड है, वहां चैतन्य प्रधान है, मगर काल और माया भी वहां है। वो मन का देश है। तीसरा पिंड देश है, जहां चैतन्य है तो जरूर, मगर काल और माया प्रधान है। ये माया देश है। 6 चक्र इसी पिंड देश में हैं। जितने अवतार और आचार्य आए उन सब का मतलब काल और माया के देश को बसाने का था। इस कदर खराबी न पैदा होने पावे और जीवों का उतार नीचे इस कदर न हो जावे कि यहाँ की बस्ती ही कायम न रह सके, इस बात की संभाल करने के लिए वह आए। परलोक सिद्धि और परमार्थ प्राप्त कराने के लिए कि जीव पिंड और ब्रह्मांड को छोड़कर इसके परे निर्मल चेतन देश में जावे, संतों से पेशतर आज तक कोई नहीं आया। इस देश का धनी और मालिक जो कि काल पुरुष है, ये चाहता ही नहीं है। उसका तो मतलब इसी में है कि जीव इस देश में फंसे रहें, और इसी निमित्त पहले उसने अपनी कलाएं भेजी और फिर खुद ने अवतार लिए और जीवों के अधिकार के बमूजिब वक्तन फवक्तन उनको भी बड़ी ऊंची गतियां भी दी, जैसे जोगी और जोगेश्वर ज्ञानी गति वगैरह, मगर सब ब्रह्मांड के अंदर। नीचे के 3 चक्रों में पशु श्रेणी है। कच्छ मच्छ 12 अवतार इन्हीं 3 चक्रों से ताल्लुक रखते हैं, और शक्ल सूरत में भी वो जानवर थे। उनके ऊपर सुर नर मुनि हैं। हृदय चक्र पर पशुपति रूप के शिव की ताकत है। इस चक्र का देवता पशुओं का पति है। पशुओं को इस चक्र पर आने की जरूरत ही नहीं होती, वो पहले ही मर जाते हैं, इसलिए इसको पशुपति कहते हैं। इसके ऊपर पिंड के धनी का बैराट रूप है और उसके ऊपर यानी खचम चक्र पर पिंड का धनी है। यहां तक तो काल की कलाएं आईं, बाद इसके अवतार आए और आखिर में राम अवतार और कृष्ण अवतार हुए। कृष्ण ब्रह्म के पूर्ण अवतार 16 कलाधारी थे। जब पिंड और ब्रह्मांड के कुल अवतार वगैरह आ चुके, तब निर्मल चैतन्य देश के अवतार संतों के आने का समय आया। हर कार्रवाई समयानुसार, कर्मानुसार, भाग्यानुसार, संस्कारानुसार और अधिकारानुसार होती है। संस्कार का प्रबल होना ही अधिकार है। जिस समय में मन व माया की शक्तियों का
बड़ा जोर था और उन्हीं की चाहों का वेग था। उस समय मन व माया ही के देश के परमार्थ की कार्रवाई करने का संस्कार और अधिकार था। उन शक्तियों के अलावा और ऊंचे दर्जे व देश की शक्ति उस वक्त गुप्त थी, जब मन और माया की चाहों में अनंत काल तक बरत लेने के बाद वो शक्तियां थकित और गलित हुईं और सिर्फ उनका शेष बाकी रह गया। तब सूरत की शक्ति की कार्रवाई का समय आया और उसका अधिकार जीवों में पैदा हुआ। चुनाचे कलयुग में संत पधारे और अधिकारी जीवों को पिंड व ब्रह्मांड के परे निर्मल चैतन्य देश में ले जाकर के वे उनको परम शांत और परम संतुष्ट अवस्था प्राप्त करावेंगे। ये सबसे ऊंचे दर्जे का परमार्थ और सिद्धांत पद है। जो शख्स अंतर से इस देश से दुखी और उदास हुआ है और जिसको ये देश छोड़कर निर्मल चैतन्य देश में पहुंचने और स्वयं व स्वतंत्र सुख व आनंद प्राप्त करने की चाह पैदा हुई है, उसके लिए संतों का मत और परमार्थ है और उसकी विधि सूरज शब्द योग है।